श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा, उनके रूप की पूजा पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है, हनुमान जी की पूर्ण आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है। दोस्तों, हनुमान जी के पूजन में अष्ट सिद्धि और नवनिधि का पूजन विशेष बताया गया है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के पूजन से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के हर संकट दूर होते हैं, हर परेशानी, हर कठिनाइयाँ दूर होती हैं। दोस्तों, जो भक्त हनुमान जी की पूजा करता है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से, उसे बल, बुद्धि, विद्या, ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता है। वे हमेशा हर कार्य में अपनी सफलता प्राप्त करता है। आप अपनी विशेष कामनाओं की प्राप्ति के लिए हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी से प्रार्थना करके उनके कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो वह उपाय शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं और विशेष प्रकार से हनुमान जी का साथ उस व्यक्ति को मिल जाता है जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी के प्रति समर्पित हो जाता है। तो एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर सुनिएगा। हनुमान जी के अष्ट सिद्धि और नवनिधि का पूजन आप कैसे करें, किस प्रकार से करें, हनुमान जी का ये विशेष उपाय आपको कैसे करना है, ये सभी बातें आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो फिर शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हनुमान जी के पूजन में अष्ट सिद्धि और नवनिधि के नाम से पूजा की जाती है। उससे हमें शुभ फल की अनुभूति होती है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन किया गया है। जो भी भक्त सच्चे मन से, विश्वास से, पूर्ण श्रद्धा से अष्ट सिद्धि और नवनिधि का नाम लेकर उनके कुछ उपाय करेगा, उसको शुभ फल की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में कभी हार नहीं सकता है। उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो या घर गृहस्थी के क्षेत्र में हो। तो जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, उसमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वर्णन किया गया है। दोस्तों, हनुमान चालीसा के हर चौपाई में हमारे समस्याओं का समाधान मिल जाता है, परंतु ये हम जानते नहीं हैं। तो दोस्तों, अष्ट सिद्धि और नवनिधि क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। अष्ट सिद्धि में पहला स्थान है अणिमा, दूसरा महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंभ, इष्टत्व, वशिष्व। ये 8 अष्ट सिद्धियां हैं जिसका नाम लेने से, जिन पर पूर्ण विश्वास करने से आपकी सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं नवनिधियाँ। नवनिधियों के कौन कौन से नाम हैं। पहली निधि है पद्म निधि, दूसरी महापद्म निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शेख निधि, खेव निधि। दोस्तों, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दर्शन करने से सभी प्रकार की परेशानियां, कठिनाइयां दूर होती हैं। पद्मनिधि हनुमान जी का दर्शन करने से उस व्यक्ति का एक कुल तर जाता है और पद्मनिधि भगवान हनुमान स्वयं उस व्यक्ति का भरण पोषण करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है लेकिन फिर भी उनका भरण पोषण होता रहता है, उनके घर में किसी भी प्रकार से अन्न जल की अभाव नहीं होता है या वस्त्र का अभाव नहीं होता है, अच्छे से अच्छा खाते पीते हैं, पहनते हैं, उनके ऊपर भगवान पद्मनिधि हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा है महापद्मनिधि। महापद्मनिधि हनुमान जी का आशीर्वाद उन व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि गुप्त दान करते हैं या धन धर्म कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं। उन व्यक्ति के ऊपर महापद्मनिधि हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है। वे व्यक्ति जीवन में अपने दान करने में सक्षम रहता है। जब व्यक्ति के पास कुछ होता है तभी वह दान धर्म करता है, सत्कर्म करता है। जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम क्या दान और धर्म करेंगे। महापद्म निधि हनुमान जी के दर्शन मात्र से ही वे व्यक्ति जीवन में दान पुण्य करता है, सत्कर्म करता है। नील निधि हनुमान जी के दर्शन मात्र से जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनके दर्शन करता है, उनके दर्शन करने जाता है, 9 शिलाओं के रूप में हनुमान जी वहाँ विराजित हैं। उनके दर्शन से ही उस व्यक्ति के साथ जन्म के कुल तर जाते हैं, पूर्वज तर जाते हैं, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा किसी परिवार में 2 या 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, लेकिन सब अलग अलग रहते हैं, परंतु माता पिता उसी व्यक्ति के साथ रहते हैं जिस व्यक्ति पर भगवान मुकुंद निधि हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है। जिसके भाग्य में मुकुंद निधि होता है वही उस घर को चलाता है, उसी के बल पर वह घर चलता है। जिसको साथ में परिवार लेकर चलना पड़ता है, उस पर भगवान मुकुंद निधि हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चाहे वह कितनी भी परेशानी में हो, कठिनाई में हो, वह अपना परिवार साथ में लेकर चलता है। भगवान मुकुंद निधि हनुमान की कृपा से उस व्यक्ति को बल मिलता है और वह अपने परिवार के साथ ही रहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, शरीर बहुत बीमार होने की वजह से बहुत कठिनाइयां सह रहा हो, तो उस व्यक्ति के हाथ से भगवान नंद निधि हनुमान जी का नाम लेकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय
41 बेलपत्र में गांठ लगाकर माला बनाकर हनुमान जी के गले में उस व्यक्ति के हाथ से समर्पित करवा दी जाए तो वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। उसके शरीर की सारी परेशानियां दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, सभी रोग दोष से मुक्त हो जाता है। भगवान नंद निधि हनुमान जी का नाम लेकर यह उपाय कर लेता है, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पित होता है, तो उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, जिस घर में गृह क्लेश बना रहता है, गृहस्थ जीवन में क्लेश बना रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता, घर के सदस्यों में मनमुटाव बना रहता है, आपसी क्लेश बना रहता है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को आटा और गुड़ का चूरमा बनाकर उन्हें समर्पित करता है, तो उसके जीवन के उसके गृह क्लेश समाप्त हो जाते हैं। आपसी पारिवारिक सदस्यों में प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम व्यवहार बढ़ जाता है और सद्भाव बढ़ जाता है। तो जिस व्यक्ति के व्यापार में धन में वृद्धि नहीं हो रही है, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो रही है, तो वह व्यक्ति मंगलवार के दिन भगवान मकर निधि हनुमान जी का नाम लेकर हनुमान मंदिर में गुड़ और आटे का चूरमा बनाकर उसमें तुलसी दल डालकर हनुमान जी को समर्पित करता है। उसके घर की धन संपदा में वृद्धि होती है, यश में वृद्धि होती है, धन बल में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। उनके घर का भरण पोषण स्वयं हनुमान जी करते हैं। उनके घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा किसी भी देवी देवता के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में या किसी राम जी के मंदिर में, मंदिर के बाहर कछुआ स्थापित होता है। कछुआ स्थापित होने का एक विशेष कारण होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग कछुए की अंगूठी बनाकर अपने हाथों में पहनते हैं, उंगलियों में पहनते हैं। वे मनुष्य कच्छप निधि के अंतर्गत आते हैं, जिन पर कच्छप निधि हनुमान जी का आशीर्वाद नहीं होता है, उनकी कृपा नहीं होती है। उनकी कृपा के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए वे व्यक्ति कछुआ धारण करते हैं, कछुए की अंगूठी धारण करते हैं। कछुए की अंगूठी धारण करने से या कछुए का दर्शन मात्र करने से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। कच्छप निधि के अंतर्गत आता है। जिन व्यक्ति पर कच्छप निधि भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद होता है, वे लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो कछुआ धारण करने से या कछुआ घर में स्थापित करने से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और आपके कार्यों में सफलता मिलती है। यह कच्छप निधि के अंतर्गत आता है। शेख निधि के अंतर्गत मनुष्य भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। भगवान के प्रति समर्पित होने से उसके जीवन काल की जो भी घटनाएं होती हैं उसमें कमी आती है, वे समाप्त होती हैं। वह व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचता है। 9वें नंबर की निधि है खेव निधि। खेव निधि के अंतर्गत परिवार को जोड़ना होता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को जोड़कर रहता है, परिवार में सामंजस्य बनाकर रहता है, उन पर खेव निधि हनुमान जी का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, यदि आपके परिवार में बहुत गृह क्लेश बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, वैवाहिक जीवन में अस्त व्यस्तता बनी हुई है, तलाक तक की नौबत आ जाती है, तो इसके लिए यदि आप मंगलवार के दिन, महीने में एक बार मंगलवार के दिन कच्चे सूत से 108 बाती का निर्माण करके हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान जी के प्रति समर्पित करते हैं, तो आपके जो भी ग्रह क्लेश होते हैं वे दूर हो जाती है। खेव निधि हनुमान जी का आशीर्वाद जिन व्यक्ति पर होता है, उनका परिवार में सामंजस्य बना रहता है, वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। खेव निधि हनुमान परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। महीने भर में एक बार पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है। कच्चे सूत की बाती बनाकर, कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप कलावे से भी 108 बाती का निर्माण कर सकते हैं। 108 बाती का निर्माण कैसे करना है, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल में डाल दी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। 108 बाती का निर्माण करके भगवान हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करते हैं, तो आपके परिवार के जो भी ग्रह क्लेश होते हैं वह समाप्त होते हैं, दूर होते हैं। या फिर जिस व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है, धन व्यापार, फैक्ट्री, दुकान नहीं चल रही है, तो वह व्यक्ति 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके आप अपने कैलेंडर में निशान लगा ले। मान लीजिए जैसे आप आज से हनुमान चालीसा शुरू कर रहे हैं, तो 108 दिन तक आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है और 108 हनुमान चालीसा पूरा हो जाने पर हनुमान जी के मंदिर में 108 बाती का दीपक लगा दीजिए। शुद्ध घी से दीपक जलाना है। या आप एक दिन में भी 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर कर हनुमान जी के मंदिर में 108 बाती का दीपक लगा सकते हैं। इससे आपके धन व्यापार में वृद्धि होती है, फैक्ट्री में वृद्धि होती है। आपके ऊपर किसी भी तरीके का शनि दोष हो,
काल सर्प दोष हो या ग्रह दोष से हो, तो इस सभी दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और आपके धन व्यापार में वृद्धि होती है, आपके जीवन में, आपके धन संपदा में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यदि आप इन उपायों को भगवान हनुमान जी के नवनिधियों का नाम लेकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, तो आपके जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं और सभी परेशानियाँ दूर होती हैं, सभी प्रकार के समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये विस्तार पूर्वक जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तु।